वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम टीसीएस करेंगे। टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस किसको पे करना पड़ता है, क्या इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, किन किन चीजों के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एंड टैली में टीसीएस को कैसे अक्रूवल बेसिस पे एंड रियलाइजेशन बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज टीसीएस। टीसीएस इज द टैक्स दैट अ सेलर कलेक्ट्स फ्रॉम द बायर। टीसीएस जो है वो सेलर कलेक्ट करता है बायर से। किसके ऊपर कलेक्ट करता है? सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। जो भी गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 206C में गुड्स स्पेसिफाई किए हैं, अगर वो टाइप के गुड्स को सेलर सेल करता है बायर को तो वो टीसीएस कलेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इफ यू आर अ सेलर ऑफ गुड्स सच एज टिम्बर, वुड, तेंदू लीव, स्क्रैप, इन सब चीजों में अगर आप डील करते हैं तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है सेल के टाइम पे। इसके अलावा जो बजट में चेंजेस आए थे उसके बाद टीसीएस गुड्स के ऊपर भी, किसी भी अदर टाइप के गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया है। अगर आप 50 लाख रुपीज से ऊपर की सेल करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को या 50 लाख रुपीज रिसीव करते हैं तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। और ये सिर्फ उन्हीं सेलर के लिए एप्लीकेबल है जिनका एनुअल इनकम जो है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। और टैली प्राइम में जितना भी एक्सीडेड अमाउंट होगा 50 लाख से अबव, उसके ऊपर आप टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। अब टैली में इसका क्या प्रोसेस है, हम टीसीएस को कैसे इनेबल करते हैं, किस किस बेसिस पे हम टीसीएस को कैलकुलेट करते हैं, ये हम टैली में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूँ टीसीएस ऑन रियलाइजेशन बेसिस। एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे पार्टी से। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम टीसीएस को इनेबल करेंगे। यहाँ पे आपको इनेबल करना है F11 में टीसीएस को। F11 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आता है इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आप टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो आपके पास टैन नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप कलेक्टर हैं, सेलर हैं, तो आपको यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करना होता है। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे अपना। और यहाँ पे प्रॉपर एक टैन का फॉर्मेट होता है जिसमें 4 अल्फाबेट्स होते हैं, 5 न्यूमेरिक होते हैं और 1 अल्फाबेट होता है। टैन नंबर अपना डालेंगे। कलेक्टर टाइप में आपसे पूछ रहा है कि आप एज अ कंपनी कलेक्ट करते हैं या इंडिविजुअल कलेक्ट करते हैं टीसीएस, तो यहाँ पे मैं एज अ कंपनी ले लेती हूँ। कलेक्टर ब्रांच डिवीजन आप यहाँ पे ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद आप टीसीएस को इनेबल करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें कुछ लेजर्स रिक्वायर्ड हैं, बट लेजर क्रिएट करने से पहले हमें नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट करना पड़ता है। मास्टर्स में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास आएगा टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है Alt+H से हेल्पर, क्योंकि मैं लाइसेंस यूज कर रही हूँ तो मैं हेल्पर का यूज कर सकती हूँ। मुझे कोई भी सेक्शन या टीसीएस का नेचर ऑफ गुड्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ 206C के अंदर कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी अदर गुड्स। और इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगी क्योंकि मैं ये अप्रूवल बेसिस पे कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये रियलाइजेशन बेसिस पे कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको स्पेसिफाई कर देती हूँ रियलाइजेशन बेसिस पे। और यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेट होता है 0.1% होता है और विदाउट पैन इसका परसेंटेज 1% है, तो मैंने विदाउट पैन 1% ले लिया। एंड यहाँ पे मुझसे कहते हैं टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, कि आपको रियलाइजेशन बेसिस पे टीसीएस कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे इसको यस करती हूँ और थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट इसकी दे देती हूँ 50 लाख। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग एग्जेम्पशन लिमिट। जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो किस पे करना है, जो एक्सीडिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर करना है या टोटल वैल्यू के ऊपर करना है। तो मैं सिर्फ एक्सीडिंग अमाउंट लूंगी ना, क्योंकि जो भी 50 लाख से अबव होगा उसी अमाउंट के ऊपर टीसीएस हमारा कलेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको यस किया। और एक चीज और, यहाँ पे आप इसको यस करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब मेरा टीसीएस का नेचर ऑफ गुड्स तो क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, पार्टी का लेजर क्रिएट करती हूँ जिस भी पार्टी को मैंने गुड्स सेल किए होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक बनाया अजय ट्रेडिंग कंपनी। मैंने ये पार्टी क्रिएट करी, इसको मैंने दे दिया अंडर सन्ड्री डेटर, क्योंकि मैं इसको गुड्स सेल कर रही हूँ तो अंडर सन्ड्री डेटर होगा। इज टीसीएस एप्लीकेबल, क्या इसका टीसीएस आपने एप्लीकेबल करना है, तो यहाँ पे यस आप टीसीएस एप्लीकेबल कर दीजिए। इंडिविजुअल यहाँ पे रेजिडेंट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कलेक्टी का टीसीएस
अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे पैन नंबर भी होना जरूरी है, जिसमें 4 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें 5 अल्फाबेट्स होते हैं, 4 न्यूमेरिक होते हैं और एक अल्फाबेट होता है, और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद एक लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स का। यहाँ पे जो हम सेल्स लेंगे ये हम रियलाइजेशन बेसिस पे लेंगे, तो मैंने सेल्स रियलाइजेशन ले लिया और इसको ले लिया अंडर सेल्स अकाउंट। टीसीएस को एप्लीकेबल कर देंगे यहाँ पे, और नेचर ऑफ गुड्स में मैंने कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी अदर गुड्स रियलाइजेशन पिक कर लिया, क्योंकि मैं सेल का लेजर डिफरेंट बना रही हूँ, कॉमन नहीं बना रही, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करवा दिया नेचर ऑफ गुड्स। ओके, उसके बाद हम टीसीएस का लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे टीसीएस ले लिया, टीसीएस को हम कॉमन यूज कर सकते हैं, तो मैंने एनी ले लिया और इसको कर दिया एक्सेप्ट। ओके, अब उसके बाद हमने आइटम क्रिएट किया हुआ है, ऑल्टर पे आके आप देख सकते हैं मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है आइटम ए के नेम से, और यहाँ पर मैंने यूनिट ले रखी है, और टीसीएस को एप्लीकेबल जरूर करना है। अगर आपके पास आइटम क्रिएशन के टाइम पे या आपकी आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वहां पर अगर टीसीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं पूछ रहा है तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं, एंड F12 प्रेस करने के बाद ना यहाँ पे ऑप्शन आता है सेट टीसीएस डिटेल्स, इसको आप यस कर देते हैं और यहाँ पर भी इसको एप्लीकेबल कर देंगे। इज टीसीएस एप्लीकेबल, यहाँ पे आप एप्लीकेबल कर देंगे। नेचर ऑफ गुड्स में कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, इसको आप पिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम अपनी आइटम को सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे F8 से सेल लेती हूँ। पार्टी अकाउंट नेम में मैंने अजय ट्रेडिंग कंपनी पिक कर लिया है। सेल्स लेजर में मैंने सेल्स रियलाइजेशन ले लिया। नेचर ऑफ गुड्स मेरे को पिक करना है, नेचर ऑफ गुड्स सेल्स रियलाइजेशन लिया और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब उसके बाद नेम ऑफ आइटम में मैंने आइटम ए लिया। आइटम ए लेने के बाद मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने जो सेल करी है ये मैंने 500 क्वांटिटी करी, 9000 ईच। तो आप देखेंगे मेरा जो अमाउंट बन गया है वो 45 लाख रुपीस बन गया। अगर ये 50 लाख से ज्यादा कर दूं मैं, सपोज मैंने इसको कर दिया 600, तो आप देखेंगे ये अमाउंट मेरी 50 लाख से ज्यादा बन गई, मतलब 4 लाख रुपीस एक्स्ट्रा आ रहा है, 54 लाख रुपीस हो रहा है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे टीसीएस लेती हूँ तो टीसीएस मेरा कैलकुलेट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं एक्रूअल बेसिस पे टीसीएस कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रियलाइजेशन बेसिस पे कर रही हूँ। एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगी। ओके, तो यहाँ पे इनवॉइस पे टीसीएस कैलकुलेट नहीं हो रहा ना, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ओके, अब एक्सेप्ट करने के बाद जब मैं इस पार्टी से रिसीव करूंगी, मोड चेंज कर देती हूँ, सिंगल एंट्री मोड ले लेती हूँ। सपोज मैं इससे पेमेंट रिसीव कर रही हूँ, तो पेमेंट रिसीव बैंक अकाउंट में हो रही है। किससे हो रही है? अजय ट्रेडिंग कंपनी से। 54 लाख रुपीस ये मैंने लिया, और यहाँ पे मैं टीसीएस भी कैलकुलेट करूंगी। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा 4 लाख रुपीस ज्यादा आया था उसके ऊपर मेरा 0.1% टीसीएस ऑटोमेटिक कलेक्ट हो गया। ये देखिए 400 रुपीस आ रहा है ना, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो एक्सीडिंग अमाउंट थी वो कितनी थी? 4 लाख रुपीस थी, क्योंकि 50 लाख तक तो मुझे कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं करवाना। 4 लाख रुपीस मेरी एक्सीडिंग अमाउंट थी, और 4 लाख के ऊपर मेरा 0.1% टीसीएस 400 रुपीस कैलकुलेट हो चुका है। आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं, डिस्प्ले में टीसीएस रिपोर्ट्स पे आएंगे, फॉर्म 27 EQ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 लाख वाला जो अमाउंट है वो तो आपका अंडर एग्जेम्पशन आ रहा है, क्योंकि ये तो 50 लाख वाला है ना। उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल रेट पे 4 लाख, उसके ऊपर 400 रुपीज आपका शो कर रहा है, जो कि आपका बैलेंस पेबल भी है। ओके, तो ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है ये मैंने रियलाइजेशन बेसिस पे कैलकुलेशन करी है टीसीएस में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्रूअल बेसिस पे टीसीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका प्रोसेस बताऊंगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।